हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना फार्माटेक IQ चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एस ए जॉब इंटरव्यू। अब आज हम आपको एक सीक्रेट बताएंगे टू गेट ए हायर। तो आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा हाउ टू एस ए जॉब इंटरव्यू। हमने यहाँ पे कुछ बेस्ट आंसर्स लिखे हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के, जो आपको कैसे इंटरव्यूअर क्या सोच रहा होता है और आपको क्या आंसर देना चाहिए वो हम कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो क्या सोच रहा होता है। इंटरव्यूअर आपसे जो ये क्वेश्चन पूछता है तो वो ये जानना चाहता है कि आप अपने आप को पिच कैसे करते हो। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना चाहते हो और उसको जो इसका आंसर कैसे देना चाहिए। इसका आंसर आपको ऐसे देना चाहिए, आपको स्टिक टू द कोर इन्फॉर्मेशन, आपको स्टिक रहना चाहिए कोर इन्फॉर्मेशन में, और आपको बताना चाहिए हु यू आर एंड व्हाई यू आर रेलिवेंट फॉर दिस पोजीशन। और आपको अपनी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो उनको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो क्या जानना चाहता है। इंटरव्यूअर व्हाट दे वांट टू नो, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि इस क्वेश्चन से वो आपको चेक कर रहा है कि आपने प्री वर्क क्या किया है, आप घर से क्या प्रिपेयर करके आए हैं, आप कंपनी की नॉलेज में क्या आप लेके आए हैं, आपने क्या बेसिक वर्क किया है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी के कैसे प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ आपने इस पे होमवर्क किया है। तो ये इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है इसमें। उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हो। जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये पूछता है। इंटरव्यूअर इसमें ये जानना चाहता है कि आप कितने डिटरमिन्ड हो, आपने कितना रिसर्च किया कंपनी के बारे में, आप क्या जानते हो कंपनी के बारे में, और आप जिस रोल के लिए आए हो आप उस रोल के लिए गुड फिट हो कि नहीं, आपने क्या प्रिपरेशन की है अगर आप इसके लिए आए हो। तो आपको उसमें अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है कि आप जिस भी पोजीशन के लिए हैं उसमें आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो तो आप बेसिक बता सकते हैं कि जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसमें थोड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट आर योर गोल फॉर द फ्यूचर, आपके फ्यूचर्स गोल क्या है। ये क्वेश्चन मोस्टली कॉमन आता है। तो इसका आंसर आप ऐसे देख सकते हैं, जो हायरिंग मैनेजर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो जानना चाहता है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कितने डिटरमाइन हो, और आप इसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जो पोजीशन में आपको मिलने वाली है उसमें लॉन्ग टर्म फिट होते हो कि नहीं, आपकी एम्बिशंस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके करियर को लेके, वो ये सब जानने की कोशिश करता है। उसके बाद हमने आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वो हमने लिया है व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, आप जिस करंट जॉब में है उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं। इंटरव्यूअर इसमें ये देखना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है जो भी आप अपना रीजन दे रहे हैं, लिविंग का जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग का रीजन दे रहे हैं। और आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, एक थॉटफुल आंसर होना चाहिए। वो आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी इमेज नेगेटिव हो सकती है। और आपका फोकस होना चाहिए फ्यूचर को लेके कि नेक्स्ट पोजीशन कैसे गेन की जा सकती है, और उसको कॉन्फिडेंस से आप जो भी आपने अपना प्रिपेयर किया थॉटफुल आंसर उसको पॉजिटिवली रख सकें। आपने अगर जिस कंपनी को छोड़ रहे हैं, जिस पोजीशन को आप छोड़ रहे हैं उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, हो सकता है कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो आपको इस आंसर को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देखते हो, एक थॉटफुल आंसर होना चाहिए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन हमने लिया है व्हाट आर योर ग्रेट स्ट्रेंथ। हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो आपकी ग्रेट स्ट्रेंथ क्या है। जब ये पूछते हैं तो इसमें इंटरव्यूअर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बोलो, आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, आपके पास क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपके पास क्या क्वालिटीज हैं, आपके पास क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो इंटरव्यूअर्स के साथ। ये आपको एक प्लस एडवांटेज दे देता है। उसके बाद हमने जो सेवंथ क्वेश्चन लिया है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं।
इसमें जो इंटरव्यूअर है वो ये समझने की कोशिश करता है कि आपके लाइफ के फ्यूचर्स क्या हैं। अगर हम आपको एक एम्प्लॉय लेते हैं, एक एम्प्लॉयर ये सोचता है कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये इस कंपनी के रोल में, इस कंपनी के प्रोफाइल में फिट होगा कि नहीं, और अगर ये आता भी है तो इसकी पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो ये आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि आप अपने स्किल्स बता सकते हैं कि मैं अपने आप को ऐसे डेवलप कर सकता हूँ, इस पोजीशन पे जा सकता हूँ। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका रोल है, उसको थोड़ा डिफाइन करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने 8th क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज योर सैलरी रेंज एक्सपेक्टेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो भी अमाउंट है वो बजट रोल के ऑलरेडी फिक्स होती है, मगर अगर जो आप सैलरी रेंज एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं वो लोअर साइड है या हायर साइड है मार्केट वैल्यू में, उससे आपका इंप्रेशन पड़ता है कि आपकी वर्थ कितनी है जो आप बोलते हो। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो भी आप सैलरी बता रहे हैं हायरिंग मैनेजर को, वो उसको ऐसा लगे कि जो भी मैं अमाउंट अपनी सैलरी रेंज की एक्सपेक्टेशंस बोल रहा हूँ वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हमने 9th क्वेश्चन लिया है, व्हाई शुड वी हायर यू। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें या आपको क्यों रखें। इसमें फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इंटरव्यूअर जो है आपसे फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करो कि आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों हो। आपको इसमें अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपके स्किल्स हैं, उसको आप सॉफ्ट स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप इस पोजीशन हम आपको क्यों लें, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 10th क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ये कॉमनली पूछा जाता है, तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट तक आप आ गए हो, लास्ट में ये पूछा जाता है कि अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें तो जो हायरिंग मैनेजर है उसने पूछी हैं। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कुछ पूछो। तो इसका आप ऐसे आंसर दे सकते हैं कि ऑलरेडी आपने सब कुछ बेसिक क्लियर कर लिया। उसमें आप ये कवर कर सकते हैं कि आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि शेयर योर एक्सपीरियंस विद द कंपनी। आप उससे टिप्स ले सकते हैं कि अगर मैं हाउ सक्सेस इफ आई हायर, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो मैं कितना सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसको लगेगा, जो भी हायरिंग मैनेजर है उसको लगेगा कि ये पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है, इससे पॉजिटिव अप्रोच मिल रही है, तो इससे भी कुछ आपके चांसेस बन जाते हैं आपको इंटरव्यू एस करने में। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, जिसमें हमने कुछ 10 पॉइंट डिस्कस करे जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्माटेक IQ।